सभी कर्मचारी साथियों को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का शिक्षा समाचार में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन की प्रोसेस ऑनलाइन कर दी गई है। किसी भी कर्मचारी के साथ ट्रेजरी होने पर उसके जो आश्रित हैं, जो भी साथी हैं, उनके यदि अनुकंपा नियुक्ति का आवेदन आप लोग करना चाह रहे हैं तो अनुकंपा नियुक्ति आवेदन पहले ऑफलाइन माध्यम से 2-3 सेट में आप लोगों को जमा करवाना होता था विभाग में। अभी ये चीजें ऑनलाइन हो चुकी है। तो अनुकंपा नियुक्ति के लिए आप लोग ऑनलाइन आवेदन किस माध्यम से और किस प्रकार से करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको क्या क्या तैयारियां करनी होगी, वो सारी डिस्कस अपन लोग इस वीडियो में करेंगे। साथियों, वीडियो प्रारंभ करूं उससे पहले मैं छोटा सा निवेदन रहेगा आप सभी से। आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए साथियों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जिस भी व्यक्ति की अनुकंपा नियुक्ति में आवेदन करना चाह रहे हैं, जैसे किसी कर्मचारी की डेथ हो गई, उसके पुत्र का या पुत्री का या उसकी पत्नी का अपन लोग अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं, उस व्यक्ति को सबसे पहले अपनी एसएसओ आईडी क्रिएट करनी है। या उसकी पहले से एसएसओ आईडी है तो कोई इश्यू नहीं। यदि उसके पास एसएसओ आईडी नहीं है, ये कर्मचारी की एसएसओ आईडी से ना होकर के जो व्यक्ति अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करता है, यानी जिसको आवेदन करना है, किसी के पुत्र को, किसी की पत्नी को ये आवेदन करना है, जिस कर्मचारी की देहांत हुआ है उसको यदि आवेदन करना है, उसकी एसएसओ आईडी बनाई जानी है। ठीक है साथियों, एक बार पुनः बार कह रहा हूं, जो व्यक्ति आवेदन करता है यानी जो आवेदन कर रहा है उसको अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करना है। ओके, आपने एसएसओ आईडी बना ली। यहाँ पे साथियों आप लोग देखेंगे अनुकंपा नियुक्ति के लिए आप लोगों को इसमें से टैब्स मिलेगा, ये वाला अनुकंपा, ऊपर केसरिया, बीच में व्हाइट और ग्रीन कलर का, ये आप लोगों को ऐसा दिख रहा होगा। इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही हम अनुकंपा नियुक्ति वाले इस पोर्टल पे क्लिक करते हैं तो हम अनुकंपा नियुक्ति के पोर्टल पे पहुंच जाएंगे। देखिए साथियों, ये अनुकंपा नियुक्ति का होम पोर्टल है। यहाँ पे आवेदन पत्र, क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर अनुकंपा, अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करें। ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ आपको वेलकम टू एप्लीकेशन, जिसकी एसएसओ आईडी वहां उसको नाम दिख जाएगा। यहाँ यूजर मैनुअल आप देख सकते हैं। आवेदन की स्थिति देखें, यानी नो डाटा फाउंड, यानी उन्होंने पहले कोई आवेदन नहीं किया हुआ है। आवेदन करने की प्रक्रिया बताऊं उससे पहले मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए कि हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रेडी करने हैं। उसके लिए आप लोग जाइएगा, गूगल में जाकर के लिखिएगा अनुकंपा। जैसे गूगल में जाके अनुकंपा लिखेंगे तो अनुकंपा.rajasthan.gov.in एक वेबसाइट खुलेगी, राजस्थान अनुकंपा नियुक्ति पोर्टल। आप लोग इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही साथियों अनुकंपा नियुक्ति के लिए अलग से गवर्नमेंट ने पोर्टल बनाया है, वो पोर्टल आपके सामने खुल जाएगा। इसमें हम लोग इसको स्क्रॉल अप करेंगे, देखिए तो यहाँ नीचे आप लोगों को दिखेगा अनुकंपा नियुक्ति संबंधी नियम परिपत्र, आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज, नियुक्ति के लिए आवेदन करें या आवेदन की स्थिति जाने। हम लोगों को सबसे पहले आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों पे जाना है, तो हम लोग आवश्यक दस्तावेज देख लेते हैं। आवश्यक दस्तावेज क्या क्या है, इसमें कुछ है वो मैंडेटरी है और कुछ है वो मैंडेटरी नहीं है, यानी कुछ आवश्यक है और कुछ आवश्यक नहीं है। अब आवश्यक डॉक्यूमेंट्स कितने सारे हैं, बहुत सारे, कम से कम 15-20 तरह के डॉक्यूमेंट्स है वो आवश्यक है। सबसे पहले अपन देखें डेथ सर्टिफिकेट यानी मृत्यु प्रमाण पत्र, जन आधार कार्ड। यहाँ जन आधार कार्ड साथियों आवेदनकर्ता और जिनकी डेथ हुई उन दोनों का चाहिएगा। यहाँ कईयों की जन आधार कार्ड अलग ना होकर के एक ही जन आधार कार्ड में नाम है तो कोई इश्यू नहीं। कई हैं को जिनके जन आधार कार्ड अलग हैं, यानी जिनकी कर्मचारी की डेथ हुई उनका और उसके पुत्र का जन आधार कार्ड अलग बना हुआ था, तो दोनों के जन आधार कार्ड चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड, इस आवेदनकर्ता का आधार कार्ड चाहिए, जो आवेदन कर रहा है उसका। मूल्यमान सर्टिफिकेट यहाँ पे भी आवेदनकर्ता का चाहिए। सर्टिफिकेट या 10th की मार्कशीट, ये भी आवेदनकर्ता का चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, इन शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, यदि आप निरीक्षर हैं तो निरीक्षरता शपथ पत्र आप लेंगे, स्टाम्प बनवा लेंगे। ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट अटेस्टेड बाय गजेटेड ऑफिसर, चरित्र प्रमाण पत्र आप लोगों को एक ही बनाने की आवश्यकता है, ज्यादा नहीं। और उसके बाद कह रहा है पुलिस सत्यापन रिपोर्ट, यहाँ पे साथियों आप लोगों को पुलिस सर्टिफिकेट बनवाना होगा। और उसके साथ ईश्वर घोषणा के साथ संलग्न प्रपत्र, ये प्रपत्र थोड़ा लंबा चौड़ा है, इसको तैयार करने में बहुत सारी दिक्कतें आएगी, इससे अच्छा है आप लोग पुलिस सर्टिफिकेट बनवा लें। आवेदक की संतानों की संख्या, जन्म तिथि के नाम से संबंधित घोषणा पत्र। आवेदक कौन है, जो आवेदन कर रहा है अनुकंपा नियुक्ति के लिए, उसको एक स्टाम्प देना है कि मेरी इतनी संतानें हैं, 2 से ज्यादा संतान नहीं, वो वाला। आप लोग इसका यहाँ से पीडीएफ मिल जाएगी, उसको देख भी सकते हैं। जैसे चरित्र प्रमाण पत्र, यहाँ पे क्लिक करेंगे, चरित्र प्रमाण पत्र का फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। यहाँ आप लोग स्व घोषणा पत्र जो ये लिखा हुआ है, आप यदि पुलिस सर्टिफिकेट बना लेते हैं तब तो ओके, वो नहीं बनाते हैं, ये बनाना है आप लोगों को, तो यहाँ पीडीएफ मिल जाएगी। यदि आप लोग ये स्टाम्प बनाना चाह रहे हैं घोषणा पत्र, यहाँ से आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी।
एफिडेविट रिलेटेड टू अदर सोर्स ऑफ इनकम, यानी परिवार के मर्द कर्मचारियों के परिवार की आय के अन्य स्रोत संबंधित शपथ पत्र, यानी हमारे आय से संबंधित कोई अन्य स्रोत नहीं है। यहाँ आप लोगों को शपथ पत्र का प्रारूप पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। जो भी स्टाम्प बनाते हैं उनको दिखा सकते हैं कि मुझे ऐसा स्टाम्प चाहिए। उसके बाद अगला ऑप्शन है परिवार के सभी सदस्यों के भरण पोषण के वचन पत्र का शपथ पत्र। जो अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन कर रहा है वो एक वचन पत्र देगा कि मैं परिवार के सभी सदस्यों का भरण पोषण करूंगा, यदि भरण पोषण नहीं करता हूं तो मेरी नौकरी ले ली जाए वगैरह वगैरह। इसमें शपथ पत्र का प्रारूप आपको पीडीएफ मिल जाएगी। उसके बाद अगला है साथियों परिवार की आय वाला हो गया, मर्द कर्मचारी की आय वाला, ये भी अपने चर्चा कर चुके हैं। स्व घोषणा का शपथ पत्र की गई सूचना सही है, यानी एक जो आवेदन करता है वो एफिडेविट देगा कि मैंने जो भी आवेदन में एंट्रीज की है वो सभी सही है। उसके बाद ये यदि एप्लीकेबल है तो आपको ये डालने हैं सारे डॉक्यूमेंट्स। इनमें से यदि आपके एप्लीकेबल हो तो डालिए, वरना कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन आवश्यक क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा और दिखा दूं। राशन कार्ड आपको डालना है, आवेदन गोद लेने या दंतक पुत्र का आपका प्रमाण पत्र वो डालना है, अनुसूचित क्षेत्र से विशेष मूल निवास है तो आपको डालना है, जाति प्रमाण पत्र आपको डालना है, दिव्यांगता यदि है तो आपको डालना है। ये भी साथियों कंपल्सरी है। 19 नंबर का जो पॉइंट आ रहा है, चरित्र प्रमाण पत्र अंतिम शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी, यहाँ ओनली एप्लीकेबल लिखा है लेकिन ये मैंडेटरी है। मैंने आवेदन किया उस समय आगे मैंडेटरी मांगता है, तो अंतिम शैक्षणिक जहां से भी आपने योग्यता अर्ज की है उसका उस संस्था का प्रमाण पत्र होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आवेदक के अविवाहित होने पर प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र, यदि आवेदक अविवाहित है वो एक प्रमाण पत्र का यहाँ से आपको फॉर्मेट मिल जाएगा कि मैं दहेज नहीं लूंगा, 2 से ज्यादा संतान पैदा नहीं करूंगा, वैसा इसमें लिखा हुआ है। विवाहित प्रार्थी के द्वारा दहेज के संबंध में प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र, ये भी मैंडेटरी है साथियों। यहाँ एप्लीकेबल लिखा है लेकिन आप मैरिड हैं तो आप लोगों को ये करना ही है। ये साथियों जो 22 नंबर पॉइंट और 23 नंबर पॉइंट ये भी मैंडेटरी है, या इफ एप्लीकेबल लिखा है लेकिन ये भी मैंडेटरी। यहाँ से आप स्टाम्प का जो प्रारूप है वो देख सकते हैं। अलग अलग शपथ पत्र देना होगा सहमति के लिए। परिवार का कोई अन्य सदस्य किसी राजकीय सेवा में या बोर्ड में कार्यरत नहीं है, ये भी आपको स्टाम्प बनाने होंगे। ये है साथियों बहुत सारे स्टाम्प्स है, ये आप लोग तैयार करवा लीजिएगा। ये तैयार करवाने के बाद अपन लोग वापस पहुंचते हैं उस अनुकंपा नियुक्ति पोर्टल पर। यहाँ पोर्टल पे साथियों अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है क्या दिवंगत कर्मचारी की मृत्यु की तिथि 1 अप्रैल 2014 से पहले की है, तो आप यस करेंगे क्योंकि 2014 से पहले का है तो अभी कोई पेंडिंग हुई नहीं, तो यहाँ स्वाभाविक से आप लोगों को नो सेलेक्ट रखना है। दिवंगत कर्मचारी की पहचान संख्या, यहाँ पे जो कर्मचारी की आरजे वाली आईडी है, RJJL जो भी आपकी RJSN RJBM RJGP जो भी आपकी आईडी वो आईडी उस कर्मचारी की डालेंगे और वेरीफाई एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे। जैसे ही वेरीफाई एम्प्लॉय पे क्लिक करते हैं तो उस दिवंगत कर्मचारी का सारा विवरण आप लोगों को दिखेगा। यह SIPF पोर्टल से और पे मैनेजर IFMS पोर्टल से सारा डाटा को फेच कर लिया गया है। सारी डिटेल्स उसकी आप लोगों को दिख जाएगी। नॉन एडिटेबल है, कहीं पर भी ये एडिट नहीं हो पाएगी। ठीक है साथियों, उनका पद क्या था, कौन से कार्यालय में कार्य थे वगैरह वगैरह हम लोगों को यहाँ से भरना शुरू करना है। क्या दिवंगत कर्मचारी TSP क्षेत्र से थे? TSP क्षेत्र से हैं तो यस करना है, वरना नो पे क्लिक करना है। डेट ऑफ डेथ, मृत्यु की तिथि क्या है? यहाँ पे मृत्यु की तिथि वर्णी है। जो घटना हुई, जो मृत्यु हुई वो कहां पर हुई उसका स्थान आप लोगों को भरना है। डेथ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन, मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रीकरण की संख्या यहाँ पे लिखनी है। डेथ सर्टिफिकेट इश्यूअर, मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करता अधिकारी या कर्मचारी कौन है उनका यहाँ पे नाम लिखना है। ये लिखने के बाद देखिए साथियों मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ मैं डेट लिख चुका हूँ, मृत्यु का स्थान लिख चुका हूँ, सर्टिफिकेट नंबर में लिख चुका हूँ, मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करता का नाम लिख दिया। अब दिवंगत कर्मचारी की मौत का कारण है, यानी सामान्य मौत हुई या शहीद हुए, यहाँ आप लोगों को यहाँ ऑर्डिनरी में लिखना है। सामान्य हुई तो यहाँ ये है, इसका मतलब होता है शहीद हुए। साथियों जो भी यदि शहीद के लिए अनुकंपा नियुक्ति लेना चाह रहे थे यहाँ शहीद वाले पे क्लिक करना है। अपन लोग सामान्य कर्मचारी हैं, उनकी डेथ हुई है तो आप लोग यहाँ सामान्य पे क्लिक करेंगे। आवेदक का सत्यापन, अब आ रहा है जन आधार नंबर। क्या दिवंगत कर्मचारी और आवेदक का जन आधार नंबर समान है? एक ही जन आधार कार्ड में है दोनों, तो यस करेंगे और जन आधार नंबर डालेंगे। यदि आपका जो आवेदन करता है उसके जन आधार नंबर और जो दिवंगत कर्मचारी है उनके जन आधार नंबर ही अलग अलग हैं तो आप लोग नो पे क्लिक करेंगे। ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यदि सेम है तो आप लोग यस करेंगे, जन आधार नंबर डालने और फेच डिटेल पे क्लिक करनी है। यदि सेम नहीं है, जन आधार नंबर ले गए तो आप नो पे क्लिक करेंगे। नो पे क्लिक करते ही मर्द कर्मचारी का जन आधार नंबर, आवेदक का जन आधार नंबर और आवेदक का आधार नंबर पे क्लिक करते हुए फेच डिटेल करेंगे तो डिटेल आ जाएगी। अब मैं यस कर रहा हूं क्योंकि सेम में है, मैंने यस पे क्लिक किया, जन आधार नंबर लिखा, फेच डिटेल पे क्लिक किया। फेच डिटेल पे क्लिक करते ही उस जन आधार में जितने भी लोग हैं उन सभी के नाम आ जाएंगे। जितने भी लोग हैं उन सभी के नाम आपको यहाँ पे दिखेंगे। यहाँ पे आप जो भी आवेदक हैं, जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, जो आवेदन करता है
सेलेक्ट चयन करें, इनमें से एक को सेलेक्ट करना है आवेदनकर्ता, तो एक ही होगा, उसको सेलेक्ट कर लेंगे आप लोग। जैसे ही उसको सेलेक्ट करते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखेगी। आप इस चीज को यहाँ से, ये जो आपको लाइन दिख रही है, इस पे क्लिक करते हुए ऐसे खींचेंगे तो उसको इस तरफ से जो भी डाटा हैं वो आपको दिखेंगे। यहाँ पे जन्म तिथि उसकी लिखी हुई आएगी, सारी चीजें जन आधार के अनुसार आ रही है। उसका नाम, फादर नेम और मदर नेम, ये सारी चीजें जन आधार से फेच हो रही है। यदि नेम, मदर नेम और फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये चीजें चेंजेबल है, सही नहीं है, 10th की मार्कशीट के अनुसार नहीं है, आवेदनकर्ता के जन आधार कार्ड में अपडेशन की आवश्यकता है, तो पहले आप लोग जन आधार कार्ड को अपडेट करवा लीजिए। जन आधार कार्ड अपडेट करने के बाद वो प्रथम स्तर वीडियो यानी ग्राम विकास अधिकारी के पास जाएगा, उसके बाद वीडियो के पास जाएगा, उसके बाद स्टेट लेवल पे, तीनों लेवल से पारित होने के बाद आपकी डिटेल्स यहाँ जो आपने सही करवाई, अपडेट करवाई, उसके अनुसार यहाँ पे शो करेगी। मैं आपको पुनः निवेदन करना चाहूंगा, आपका जन आधार कार्ड में डिटेल 10वीं की मार्कशीट के अनुरूप होना जरूरी है। यहाँ पे साथियों आप लोगों को क्या करना है, फिर वो सिंगल है या मैरिड है, या एक बार जो भी डाटा है वो सारा कुछ जन आधार से फेच होगा। हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे साथियों क्या करना है, उसका दिवंगत कर्मचारी के साथ संबंध यहाँ सेलेक्ट करना है। जैसे आप दिवंगत कर्मचारी के साथ उसका क्या संबंध है, रिलेशन से यहाँ दिखेंगे, उसमें से सेलेक्टेबल है, सेलेक्ट करेंगे। पुत्र है, उसकी मासिक आय, जो आवेदन करता है उसकी मासिक आय तो कुछ नहीं, वो बेरोजगार है तो आप लोग 0 लिखेंगे। और अगला है साथियों शैक्षणिक योग्यता का, ये अगला पार्ट जो आप देख पा रहे होंगे, शैक्षणिक योग्यता। यहाँ शैक्षणिक योग्यता पे क्लिक करेंगे तो उसकी जो वर्तमान की शैक्षणिक योग्यता है, उच्चतम जो भी शैक्षणिक योग्यता है वो शैक्षणिक योग्यता आप लोगों को सेलेक्ट करनी है। कई साथी 10वीं पास है, कोई 12वीं है, कोई BA है, कोई जो भी आपने शैक्षणिक योग्यता अर्जित कर रखी है, उच्चतम शैक्षणिक योग्यता वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। अन्य को शैक्षणिक योग्यता के बारे में आप विवरण लिखना चाहें तो आप लोग यहाँ मैन्युअली टाइप कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से प्रत्येक मेंबर का ये रिलेशन वाला, आय वाला और शैक्षणिक योग्यता का ऑप्शन भरना अनिवार्य है, वरना लास्ट में जाके सेव नहीं होगा, प्रत्येक का आपको भरना है। ठीक है, अब आगे अपन लोग बढ़ते हैं। ये आपने भर दिया, उसके बाद सेंड OTP, हम लोगों को OTP भेजना है। ठीक है, आप जैसे ही OTP पे क्लिक करेंगे तो जो भी उसके जन आधार में नंबर रजिस्टर्ड होंगे आप लोगों को ये 4 डिजिट लास्ट के दिख देंगे, उस नंबर पे आपके OTP जाएगा। सेंड OTP पे क्लिक किया, OTP आ जाएगा, उस OTP को यहाँ पे दर्ज करेंगे और वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे ही वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे आप लोगों के साथियों ये अगला फॉर्म इसका भाग खुल जाएगा। ये आवेदनकर्ता की सारी डिटेल्स आएगी, उसका पंचायत, एड्रेस, विलेज वगैरह सब कुछ आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को ईमेल आईडी, क्या आवेदक दिव्यांग है तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं। यहाँ सेलेक्ट ऑफ ऑप्शंस, सेलेक्ट प्रिफर्ड डिस्ट्रिक्ट फॉर अपॉइंटमेंट, आप लोगों को पोस्टिंग किस जिले में लेनी है। आप सबसे पहले अपना होम जिला सेलेक्ट करेंगे, ये स्वाभाविक सी बात है। आप जिस भी जिले में अनुकंपा नियुक्ति लेना चाह रहे हैं आप लोगों को 3 ऑप्शन देने हैं, वो जिले का चयन करना है। ये देखिए जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो जिलों का ऑप्शन खुल जाएगा, आप यहाँ पे जैसे टाइप करेंगे वो जिला आपका सेलेक्ट हो जाएगा। तीनों जिले सेलेक्ट करने के बाद हम लोगों को फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। आपको यहाँ फोटो और सिग्नेचर दिख रहा होगा, ठीक है, 2 MB मैक्सिमम साइज है। फोटो और साइन उसके अपलोड करने हैं आवेदनकर्ता के। आप फोटो और साइन अपलोड करेंगे, देखिए साथियों यहाँ फोटो और साइन दोनों अपलोड हो चुके हैं। गलत हो जाए तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, दोबारा कर सकते हैं। क्या आप अन्य किसी आश्रित द्वारा पूर्व में आवेदन किया गया था? क्या आप इस जो दिवंगत कर्मचारी है उनके परिवार के किसी अन्य सदस्य द्वारा पूर्व में कोई आवेदन किया गया था? यदि किया गया तो यस करिए, वरना नो करिए। ठीक है, अगर आपके द्वारा मृतक कर्मचारी का संबंध दंतक पुत्र या दंतक पुत्री चुना गया है तो दंतक प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करने। आपने दंतक पुत्र हैं तो आप लोग उसका प्रमाण पत्र संलग्न करने का, वरना का कोई आवश्यकता नहीं है। अब साथियों अगला ऑप्शन आ रहा है डॉक्यूमेंट्स का। कोई भी डॉक्यूमेंट्स है वो 2 MB से ज्यादा उसकी साइज नहीं होने चाहिए। टोटली लगभग 23 तरह के साथियों डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। एंड कई अपलोड मैंडेटरी लिखा हुआ है, अपलोड मैंडेटरी, अपलोड इफ एप्लीकेबल। अधिकतर चीजें आपके लिए एप्लीकेबल होगी, सभी चीजों को आपको अपलोड करना है। मृत्यु प्रमाण पत्र, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, आवेदक को गोद देने का या दत्तक का प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, अनुसूचित क्षेत्र से हैं तो मूल विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट, ये सारी चीजें अधिकतर मैंडेटरी है। ये चीजें जैसे आप लोग यहाँ पे PDF पे क्लिक करेंगे, PDF सेलेक्ट करके जैसे ही करेंगे तो फाइल अपडेट सक्सेसफुली, ये फाइलें अपडेट होती जाएगी। इस प्रकार से देखिए साथियों मैंने डेथ सर्टिफिकेट, जन आधार कार्ड ये अपडेट कर चुका हूं, इसको अपलोड कर चुका हूं। आप एक एक प्रमाण पत्र को, एक एक चीज को अपलोड करते जाइएगा तो सारी चीजें अपलोड हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे आप बहुत सारे, कुल मिला के 23 तरह के PDF फाइल बनेंगे। ये 23 तरह के डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को अपलोड करने हैं। ये अपलोड होने के बाद आप इंस्ट्रूमेंट कंडीशंस को अलाउ करेंगे, डिक्लेरेशन को।
डिक्लेरेशन को अलाउ करने के बाद आपका यहाँ सबमिट का ऑप्शन खुल जाएगा। आप जैसे यहाँ सबमिट पे क्लिक करते हैं, देखिए साथियों मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो मेरे एक एरर आ गया। एरर क्या आया, एजुकेशन कर्मचारी के संबंध में सभी का मैंडेटरी है। मैंने आपको पहले ही बताया था शुरुआत में भी, जो जन आधार में मेंबर्स हैं उन सभी का साथियों ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उनके साथ उनकी मंथली इनकम, उनका यहाँ मंथली इनकम मैंने इनकी पत्नी की लिखी है, बच्चा है वो आवेदन कर रहा है, उनका पुत्र कर रहा है, तो पत्नी की आय है वो फैमिली पेंशन के रूप में होगी, तो ये भी आपको लिखना अनिवार्य रहेगा। उनकी शैक्षणिक योग्यता वगैरह आपको सब कुछ सेलेक्ट करना है परिवार के सभी सदस्यों का। फिर इसको आपको सेव करते हुए वापस लास्ट के अंदर जाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड हैं ही। आप जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे ये थोड़ी देर घूमेगा और सबमिट सक्सेसफुली हो जाएगा, और इसके वापस होम पेज पे पहुंचाएंगे और सबमिटेड एप्लीकेशन यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा, एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, एप्लीकेशन का नाम आ जाएगा, कब किया, अभी क्या है, वो डीलिंग असिस्टेंट के पास पेंडिंग है, यानी जो इसको डील करता है, जो इसको देखता है उसके पास पहुंच चुकी है। एप्लीकेशन की हिस्ट्री पूरा आप देख सकते हैं, किस कहाँ अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह आपका जो भी जारी होगा सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पे ऑनलाइन मिलने वाला है। आप बाद में कभी भी इसकी स्टेटस को देखना चाहें, भाई ये तो अभी तो आपको ये यहाँ दिख रही है, लेकिन बाद में कभी भी आप इसको स्टेटस को देखना चाहेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म पे आप लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही वापस आप लोगों को यहाँ एप्लीकेशन नंबर वगैरह सब कुछ दिख जाएगा। यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म पे आप जब भी वापस आएंगे दोबारा इस एप्लीकेंट फॉर्म पे, क्योंकि एप्लीकेंट फॉर्म आप एक बार कर चुके हैं, तो जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे ये उसका स्टेटस दिखता रहेगा। ठीक है, व्यू स्टेटस पे आप लोग क्लिक करेंगे, ये स्टेटस दिखेगी इसकी पूरी हिस्ट्री। तो इस प्रकार से आप लोग साथियों आवेदन फॉर्म को, अनुकंपा नियुक्ति का आवेदन फॉर्म को घर बैठे आराम से कर सकते हैं, बशर्ते कि आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए आप anukampa.rajasthan.gov.in पर जाकर के सारे डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं। उसके संबंध में आपको कहीं कोई क्वेरीज हो, कहीं कोई समस्या आ रही हो, हमें कमेंट करिएगा, रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। एक बार पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा निवेदन लास्ट में ये भी करना चाहूंगा, इस आवेदन फॉर्म जो आपने किया इसका कहीं कोई पीडीएफ नहीं निकलता है तो आप लोग यदि कहें कोई कहे कि इसका हम मेरे को पीडीएफ निकाल के दो, तो वो पीडीएफ निकालना टेढ़ा हो जाएगा। आप एक एक भाग को या कंट्रोल पी करके उस पेज को या उसकी जो स्क्रीन है उसको प्रिंट करते हुए फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। इसका आपको कहीं कोई डॉक्यूमेंट जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है, फॉर्म की पीडीएफ को जमा करवाने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। आपने सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड कर दिए हैं ओरिजिनली, तो उसके आधार पर आपकी अनुकंपा नियुक्ति का जो आवेदन फॉर्म है उसमें यदि कहीं कोई ऑब्जेक्शन होगा तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, वर्तमान कहाँ पर है, किसके पास है, सारा आप लोग समय समय पे 2-4 दिन बाद इसको चेक करते रहें। एक बार पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।